ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस जनरल स्टडी 1 के लिए है। एंशियंट हिस्ट्री से। पाषाण युग स्टोन एज किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल जिसके दौरान पत्थर का उपयोग मनुष्य ने उपकरण और हथियार बनाने के लिए किया। प्राचीन इतिहास को पढ़ने का दृष्टि 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। पाषाण युग, स्टोन एज। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थर पर अधिकृत था। उदाहरण: पत्थर से शिकार करना, पत्थरों की गुफा में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना, पत्थरों से ही हथियार बना करके शिकार करना। और संस्कृत भाषा में पाषाण कहा गया है। स्टोन एज तीन प्रकार के होते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को हम जान लेते हैं। पूरा पाषाण काल प्लेलियोलिथिक एरा, जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातात्विक ने पूरा पाषाण काल नाम दिया है। यह शब्द प्राचीन और पाषाण पत्थर से बना है। ये वह काल था जब मनुष्य पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। पुरातात्विकों के अनुसार पाषाण काल की अवधि 20 लाख पूर्व से 12,000 वर्ष पहले तक है। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा है। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करता था। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। इस युग में लोग महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा है वह आग को जलाना, आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा है। दक्षिण भारत में करनूल की गुफाओं में इस युग की राख अवशेष प्राप्त हुई। पुरातत्ववेदों ने पुणे, नासिक क्षेत्र में, कर्नाटक के हिस्से क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, करनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की है। इन क्षेत्रों की कई नदियां जैसी ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि इन स्थानों के चूना पत्थर से बनी अनेक पुरापाषाण औजार विपन्स मिले हैं। नदियों के कारण इन स्थलों जलवायु नमी रहती है। ये गेंडा और जंगली बैल अनेक कंकाल मिले हैं। इनके अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में इन युग में आज भी तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। ऐसे अनुमान इस आधार पर लगाया है कि गेंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थानों में रहना पसंद करते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग के अंत होते होते जलवायु परिवर्तन होने में धीरे धीरे इन क्षेत्रों की तापमान में वृद्धि हुई होगी। इस युग में मनुष्य चित्रकारी करता, जिसके प्रमाण इन गुफाओं में से मिलते हैं जहाँ पर रहना था। वहाँ पे उस टाइम लोग पत्थर का चित्र बनाते थे, जिससे वो एक पहचान समझ के बनाते थे। मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष रहा। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज आया। बदले हुए युग में कई परिवर्तन हुए, जीवन शैली बदल आया, तापमान में वृद्धि हुई, साथ साथ में पशुओं और वनस्पति भी बदल आए। इस युग को मध्य युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये युग पाषाण युग और नव युग के बीच का काल है। भारत में इस युग का आरंभ 800 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें लगभग 40,000 ईसा पूर्व आसपास उच्च पुरापाषाण युग के अंत हो गया। इस जलवायु उष्ण और शुष्क हो गया। परिणाम स्वरूप बहुत सारे मवेशी जलस्तर सूख गए होंगे और बहुत सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर गए। इस जहाँ कम से कम मौसमी वर्षा का कारण लाभकारी और उपयुक्त घनी वनस्पति बन सकती है। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ वनस्पति, जीव जंतु भी परिवर्तन हुए और ये मानव के लिए क्षेत्रों की और आगे बढ़ना संभव हुआ। कैसे ये देखते हैं कैसे उस टाइम के पत्थर जो पत्थरों से हथियार बनाया जाता है, कोई नुकीला है, कोई टेढ़ा सा है। जैसे ये तो एक बड़ा वाला पत्थर है, ये नुकीला है। मध्य पाषाण युग के औजार। नवपाषाण और मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन बहुत अधिक परिवर्तन आया। इस युग में वो भोजन का उत्पाद हो गया, अर्थात उसे कृषि आधारित का एक अच्छा ज्ञान हो गया। वह एक पाषाण युग की तीसरी और अंतिम
कड़ी है। भारत में 4000 ईसा पूर्व से पहले ये शुरू हुआ और संभवतः 2500 तक चलता रहा। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था। उसने अपनी बौद्धिक विकास, अनुभव, परंपरा और स्मृति का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल की औजारों और हथियारों में काफ़ी सुधार लाया। दक्षिण भारत और पूर्व भारत को अनेक स्थानों पर संस्कृत साक्ष्य प्राप्त हुए। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी दक्षिण में ये साक्ष्य मिले। इस युग में भारतीय मानव के ग्रेट पहिये अथवा नदी समीप बस्तियाँ स्थापित भी। पूर्वी भारत में गंगा, सन, गंडक, घाघरा नदी के डेल्टा में रहता।